अतीकुर रहमान जी, आप लोग सब बाबा साहब के संविधान की कस्में खाते हैं, बाबा साहब की कस्में खाते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन में बाबा साहब के बड़े बड़े पोस्टर लेके गए, लेकिन जो संविधान की मूल भावना थी, जिसको आर्टिकल 44 के तहत कॉमन सिविल कोड के रूप में बाबा साहब चाहते थे, पिछले 72 साल से आप उसमें अड़ंगा क्यों बने हुए हैं? और वो भी खास तौर पे अपने समाज की महिलाओं और बच्चों को दबाने के लिए। ये आरोप है अंबर जैदी का। जी दीपक जी, देखिए हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर, इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर हैं, एक जाति के ऊपर हैं, एक किसी धर्म के ऊपर हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं पर कुछ कम है। और हम सब भारतीय इस पैनल के ऊपर बैठे हुए हैं। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट आपसे है कि जितना वक्त आप एक तरफ को देते हैं, उतना ही वक्त दूसरी तरफ को दीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वालिटी का मामला है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है दीपक जी, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आज तक के 70 साल के अंदर और 6 साल पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है। कोई सरकार आज तक के, ना कोई स्टेट लेजिस्लेचर में और ना ही पार्लियामेंट के अंदर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाने की हिम्मत नहीं करती है। सर वो तो आपके दबाव में नहीं करती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में नहीं करती है। शाहबानो में क्या हुआ था, सरला केस में क्या हुआ था, इसका भी जवाब दीजिए ना सर। खूब गुडी गुडी मत बनिए। अगर आप रिफॉर्मर की तरह बात करना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को भी मानिए। कांग्रेस आज तक इसलिए नहीं लाई क्योंकि आपको वोट चाहिए था। गलतियों को बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ, ये तो बात हम भी मानते हैं। हर डिबेट पे हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमारी आंखें तो ठीक है, फिर अगर कांग्रेस ने ना लाकर गलत किया है तो मांग कर दीजिए प्रेम शुक्ला जी से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए। मांग कर दीजिए, आप अच्छी चीज है तो मांग कर दीजिए। बाबा साहब का सम्मान करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हमको कोई एतराज नहीं होगा जब तक कि कंसेंसस बिल्डअप नहीं होता है। कंसेंसस के बगैर यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक नाम का वो रहेगा। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तो लाने दीजिए पहले। ट्रिपल तलाक के समय भी करते थे। रेजोल्यूशन लाया है कोई? ठीक है, आप यहाँ पर रुके। अंबर जैदी बोलेंगी, फिर प्रेम शुक्ला। अंबर जी क्या पॉइंट रखना चाहती है? ट्रिपल तलाक के वक्त क्या हुआ था बताइए एहतेशाम जी को। और अभी आपके दोस्त मौलाना साजिद रशीदी, वो तो शरिया का कानून लाने की बात कर रहे थे। इस्लामिक कानून आ जाए, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। अंबर जैदी जी जी देखिए, यही तर्क, यही भाषा, यही शब्द, ये ट्रिपल तलाक के मैं आपको लगातार तो बोलने नहीं दे सकता ना सर। 7 पैनलिस्ट बैठे मेरे साथ। नहीं, आप इस तरीके से, आप ये कौन सा एटीट्यूड? आप बात बोलेंगे लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं सुनेंगे। एक तरफा बहस नहीं होती है। अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसका जवाब नहीं सुन लीजिए। 2.5 मिनट लगातार बोलने का मौका दिया। 2.5 मिनट लगातार करते थे कि आप वोटिंग करवा लीजिए, लोगों की राय पूछ लीजिए। अगर लोगों की राय होगी, आप लोगों की राय रखवा लीजिए ना, पता चल जाएगा। किसी भी धर्म के किसी भी इंसान को कोई एतराज नहीं, सिर्फ आपको एतराज होता है जब भी अगर हम किसी रिफॉर्म की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम मुस्लिम महिलाओं को उनको बराबरी का हक नहीं मिला हुआ है। तो मुझे लगता है भारत को लोकतांत्रिक देश बोलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसको नहीं बोलना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है।